नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मैथ रीजनिंग गुरु में। जैसा कि आप सभी लोगों के संघर्ष के द्वारा जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की जो डेट फिक्स हुई है, उनके द्वारा कहा गया कि 15 दिसंबर को आपकी परीक्षा को प्रारंभ करा लिया जाएगा। मित्रों, तो प्रत्येक विद्यार्थी के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर उठता है कि ऐसी कौन सी बुक्स या क्या हम अपनी रणनीति रखें, कौन सी बुक पढ़े कि हमारा जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट टाइम यानी पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। मित्रों, तो प्रत्येक विद्यार्थी के मन में एक शंका है, तो उसी शंका को दूर करने के लिए आप सभी की ढेर सारे सुझावों के आधार पर मित्रों मैं लेकर आया हूं आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी कि किस तरह आप रणनीति बनाएंगे, यानी इन 80 से 90 दिनों में आप किस तरह की अपनी रणनीति से तैयार करेंगे और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए जिससे कि आपका प्रथम बार में आपका पहले ही सिलेक्शन आप प्राप्त कर सकें। मित्रों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी की, जहां पर आपका सब्जेक्ट जो होता है वो जीके 40 नंबर्स का होता है, यानी 40 अंक का आपका जीके होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स शामिल होता है। ठीक है, वहीं पर मैथ आपका 30 अंक का होता है और रीजनिंग आपकी 30 अंक होती है। ये आपका लगभग 2.5 साल हो गए आप सभी के, पहले नोटिफिकेशन आपने इसका सिलेबस देख चुके हैं। मित्रों, तो बात करते हैं कि जीके, हाँ जीके की कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो जीके की आपको बुक पढ़ने के लिए मैं सिर्फ आपको दो ही कंफर्म करूंगा कि सबसे पहले तो आप लूसेंट लूसेंट की थ्योरी वाली बुक को अध्ययन करें, क्योंकि जहां से आपका जो भी डाउट्स हैं उस थ्योरी के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। जिस जिस चैप्टर की आपकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं और उसी के हिसाब से एक लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बुक आती है। ठीक है, तो जिस चैप्टर वाइज आप लूसेंट थ्योरी तैयार करें उसी के हिसाब से, उसी के रिदम में आप लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज होती है आप उसको लगाते चलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका ये बस ये आपके ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए, किसी आईएएस लेवल के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए आप अदरवाइज या किसी अन्य बुक पर आप दृष्टि डालें। ठीक है, तो आपको यहां से आपके लिए काफी मोस्ट हो जाएगा आपके लिए, यानी बहुत कुछ यहां से आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं करंट की, करंट अफेयर्स की। तो देखिए, करंट अफेयर्स के लिए सबसे बड़ी जो आपकी अपॉर्चुनिटी है कि वो पर डे के दो न्यूज़पेपर आते हैं, उनमें से एक या दो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से करंट अफेयर आप बना सकते हैं। अगर आप यह भी नहीं बना सकते हैं तो एक 7 डेज, ठीक है, 7 दिनों का करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 7 दिनों के हिसाब से आपको करंट अफेयर प्रत्येक 7 दिनों के पश्चात, यानी संडे संडे आप इसको रखेंगे, 7 दिनों का जो करंट अफेयर्स है आप इसको रखेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आप प्रत्येक 7 दिनों के पश्चात आप इस करंट अफेयर को याद करेंगे। ठीक है, और अब ये नहीं कि हमने 7 दिनों का याद कर लिया तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, प्रत्येक जो हमारे 7 दिनों का जो अब तक हम करंट अफेयर्स रखेंगे, याद करेंगे, वह हमारे प्रतिदिन टच में रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रतिदिन हम उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, यदि आप यह भी नहीं कर पाते हैं तो मंथली या तिमाही जो प्रतियोगिता दर्पण आती है उस पुस्तक से, ठीक है, उस पुस्तक से आप मंथली, तिमाही या छमाही उसके हिसाब से भी आप करंट्स को तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना होगा तो प्रतिदिन टच में रहना होगा, और अगर आप छमाही या तिमाही लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप मंथली लें। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से पर डे इसको रेगुलर टच में रखें। तो ये यहां से इस तरह अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो यहां से हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस तरह का कंप्लीट करते हैं तो आपके जो अंकों की सीमा है वो 30 से 35 के मध्य में आपको कंप्लीटली जीएस, जीके, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इस तरह की रणनीति आप तैयार रखेंगे। ठीक है, तो आपको इतने अंक आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगे पूर्ण रूप से। मित्रों, ठीक है, विशेषकर यह ध्यान रहोगा। अब बात करते हैं मैथ के लिए। ठीक है, तो देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए हमारी क्लासेज आपको मिलेंगी। हमारी जो श्रृंखला है वो 4000 प्लस मैथ क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स बेस को ध्यान में रखते हुए, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए, और रीजनिंग के लिए भी हमारे 4000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज है, जो सेकेंड डे आपको इनकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इनसे आपका काफी कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको
यहाँ से। और ये अगर आप कहें कि कोई कोर्स है या परचेज करना है तो बिल्कुल नहीं, ये सारी व्यवस्था आपको निःशुल्क रहेगी। ठीक है, कोई आपको कोर्स और परचेज नहीं होगा। प्रत्येक डे लगभग आपको मैथ और रीजनिंग की आपको 4000 प्लस वाली जो सीरीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी मित्रों आसाम से। ठीक है, यदि फिर भी अगर आप मैथ की कोई बुक पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, तो कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए जो किरण ले सकते हैं, किरण की बुक ले सकते हैं। यदि आप किरण को थोड़ा सा मोटी दिखे या बड़ी दिखेगी तो आप राकेश यादव की जो मैथ की बुक है अर्थमेटिक, ठीक है, उसको ले सकते हैं। ठीक है, काफी एडवांस के लिए फिर बात करेंगे हम। ठीक है, अर्थमेटिक से ही आप इतना पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो काफी कुछ आपके लिए हो जाएगा। और हमारे द्वारा जो 4000 प्रश्न प्लस प्रश्नों की सीरीज दी जाएगी आपको, उसमें बेसिक भी शामिल होगा। ठीक है, तो वहां से आपका मोर देन आप इसमें से 70 to 28 कंप्लीटली हम 30 अंक की गारंटी लेते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके 1-2 अंक कम हो जाते हैं तो 27 से 28 अंक आप यहां पर इससे प्राप्त कर सकते हैं। वही बात है रीजनिंग की मित्रों, रीजनिंग के लिए भी हम आपको श्रृंखला देंगे, तो इसमें भी आप बेहतर वे के पास कंटिन्यू रहने के पश्चात, ठीक है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपकी सब्जेक्ट हमेशा कंटिन्यूटी यानी कि अभ्यास, जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, ठीक है, क्योंकि जो 2.5 करोड़ फॉर्म फिल किए हुए हैं उनमें से आप जानते हो कि 1.4 लाख ही विद्यार्थियों को सिलेक्शन होना है, बाकी विद्यार्थी उस रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो गधा और घोड़ों की दौड़ होती है उसमें आपको घोड़ा बनना है ना कि गधा। ठीक है, तो इसीलिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी, स्मार्ट स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, तभी आप रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी में आप एक पोस्ट प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपके सीने में उस जॉब को लेने के लिए वो आग प्रतिदिन जलनी चाहिए, सुबह शाम उस चिंगारी को आपको जलाए रखना होगा, क्योंकि जब तक यह सीने में जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की जॉब पाने के लिए जब तक चिंगारी या जब तक आग आपके सीने में नहीं रहेगी, उस दिन ये समझ लेना कि आपकी जो तत्परता है वो धीरे धीरे कम होती चलेगी। इसलिए प्रतिदिन उसको अभ्यास करना होगा, प्रतिदिन जो चिंगारी है रेलवे में एक जॉब लेने की, जो उसको क्या करना होगा, उसको जलाए रखना होगा और कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी हमें। प्रत्येक दिन आप इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगे, इन सभी सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से, बेहतर स्मार्ट वर्क के आधार पर बेहतर वे में आपको तैयारी करनी पड़ेगी मित्रों। इसलिए तो आपको वह जो रेलवे की जॉब लेने की जो आग होती है सीने में वह जलाए रखनी होगी, तभी आप रेलवे में इन 2.5 करोड़ विद्यार्थियों की रेस से कुछ अलग दिखोगे और आप जॉब प्राप्त कर पाओगे। कुछ अलग दिखने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि हमें स्मार्ट वर्क और स्मार्टनेस लानी होती है। उसी के साथ हम आपको 4000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला मैथ का ही प्रोवाइड कराएंगे, जो बेहतर वे में और प्रीवियस किस तरह के प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको मैथ के लिए बुक के साथ भी आपको प्रीवियस प्रश्न पत्र यानी कि आप 2007 से लेकर के अब तक, ठीक है, 2007 से लेकर के जो परीक्षा हुई है वहां से यहां तक अब तक जो प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को भी साथ में लगाते चलेंगे, ताकि आप यह समझ पाए कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में क्वेश्चनों की पूछने वाली जो प्रकृति है, यानी किस तरह के प्रश्न हैं पूछे जाते हैं, उससे आप समझ पाएंगे और अपनी आगामी जो रणनीति तैयार करोगे, आपकी जो रणनीति तैयार करोगे उसमें ये आपके लिए बेहद, आप बुक से तैयारी करिए, क्वेश्चंस की श्रृंखला हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। तो एक बेहतर वे में एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आप अपनी जो 100% परफॉर्म, क्योंकि आपको जानना ये जरूरी है कि आपका फर्स्ट चांस और लास्ट चांस ये समझकर आपको एग्जाम देना है, क्योंकि पहले चांस में ही आपको 100% अपना पूरा का पूरा यानी 100% आपकी परफॉर्मेंस इसमें देनी होगी। और ये जान ले कि फर्स्ट चांस है आपके पास और फर्स्ट चांस ही आपके लिए लास्ट चांस है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि विभिन्न जो सरकारी गवर्नमेंट होती हैं अब उनका निजीकरण होने लगा है, इसीलिए रेलवे में या किसी भी संस्था में अब सरकारी नौकरी जो मिलने वाली है वह बहुत कमी आने वाली है उसमें, इसलिए आपके पास फर्स्ट चांस है और फर्स्ट ही आपके लिए लास्ट चांस होना चाहिए। इसलिए आप पहले ही बार में ही पूरा 100% देंगे, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ किस तरह की प्रिपरेशन करनी है मैं आपको बता चुका हूं, क्या रणनीति रखनी है ये भी आप तरीके से समझ पाए होंगे मित्रों। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। और कल से ही मित्रों आपको रेलवे की उड़ान, हमारा जो टॉपिक रहेगा 4000 प्लस मैथ और रीजनिंग के लिए
रेलवे की उड़ान ग्रुप डी एनटीपीसी, उसके लिए 4000 प्लस प्रश्नों की मैथ की श्रृंखला और 4000 प्लस रीजनिंग के प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र बंधुओं के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मैथ रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।